10 हॉलीवुड एक्टर्स हु आर एक्चुअली पाकिस्तानी। 10 हॉलीवुड स्टार्स जो कि दर हकीकत पाकिस्तानी हैं। नंबर 1 फरहान ताहिर। दोस्तों फरहान ताहिर एक हॉलीवुड स्टार हैं जो कि दर हकीकत पाकिस्तानी हैं। ये मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर नईम ताहिर के बेटे हैं। इनका पूरा नाम फरहान हारून ताहिर है और इनकी पैदाइश 1962 में लॉस एंजलिस में हुई। इनके वालिद पाकिस्तान में ड्रामे बनाते थे, इसलिए इन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा। इनके वालिद नईम ताहिर आज भी हम टीवी के लिए ड्रामे बना रहे हैं। फरहान ने वापस अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया और इनका सब्जेक्ट था थिएटर। किस्मत की देवी इन पर बहुत छोटी उम्र में ही मेहरबान हो गई जब 1996 में इन्हें डिज्नी की फिल्म द जंगल बुक में नथु का रोल मिला। इसके बाद 1997 में पिक्चर परफेक्ट, 1999 में एनीवेयर बट हियर और 2007 में फरहान ने चार्ली विल्सन्स वॉर जैसी मशहूर फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल इन्हें मार्वल कॉमिक्स के बैनर तले आयरन मैन मूवी में मिला, जहां फिल्म के विलन का किरदार इन्होंने निभाया। इसके बाद 2009 में बनने वाली फिल्म स्टार ट्रेक में इन्होंने कैप्टन रिचर्ड रोबो का किरदार भी निभाया। फरहान ताहिर अभी तक 20 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में और 30 के करीब हॉलीवुड में बने ड्रामों में अपने अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। अगर आपको फरहान ताहिर की ये कहानी सुनकर अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस हो तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 2 महानूर बलोच। दोस्तों आप में से बहुत से लोग महानूर बलोच को सिर्फ इस वजह से जानते होंगे क्योंकि ये वो खातून है जो बूढ़ा होना ही भूल चुकी है। इनको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये औरत 50 साल से ज्यादा उम्र की है। आप में बहुत से लोग ये बात भी नहीं जानते होंगे कि महानूर बलोच हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। 2013 में रिलीज होने वाली फिल्म टॉर्न में महानूर बलोच ने एक माँ का रोल किया था जो कि अपने बेटे की मौत पर गम कर रही है। ये फिल्म हमारे मुल्क में ज्यादा मशहूर नहीं हुई मगर इंटरनेशनल लेवल पे इसे बहुत पजीराई मिली। इस फिल्म के कुछ सीन्स पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए बहुत काबिल एतराज थे और इन पर महानूर बलोच को पाकिस्तानी कौम की तरफ से बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। नंबर 3 साइमा चौधरी। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर साइमा चौधरी आती हैं। साइमा चौधरी हॉलीवुड के मशहूर न्यूज चैनल WXYZ टीवी पर 2016 से न्यूज एंकर हैं। इनकी वजह शोहरत अमेरिका में ये बात बनी कि वो तूफानज़दा इलाके जहां से हर इंसान ही दूर भागता है, साइमा ने वहां जाकर भी रिपोर्टिंग की है। इसी वजह से इन्हें 2 बार एमी अवार्ड से भी नवाजा गया और एक बार साइमा ने बेस्ट असाइनमेंट रिपोर्टर का टाइटल भी अपने नाम किया है। साइमा के वालिद पाकिस्तानी ही हैं और इनकी वालिदा का ताल्लुक इंडिया से था। साइमा के पास आज भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी मौजूद है और ये पाकिस्तान आती जाती रहती हैं। यहाँ इनका एहसन चौधरी के नाम से एक भाई भी है। अगर आप में से कोई साइमा चौधरी के साथ अमेरिका में घूमने के सपने सजा रहा हो तो भूल जाएं क्योंकि साइमा पहले ही एक घोड़े के साथ घर बसा चुकी है। इनके 3 बच्चे भी हैं और ये खुशी खुशी अमेरिका में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4 अदनान सिद्दीकी। दोस्तों आप में से बहुत से लोग अदनान सिद्दीकी के नाम से तो वाकिफ होंगे, लेकिन आप में से किसी को ये नहीं पता होगा कि अदनान सिद्दीकी पाकिस्तान के अलावा हॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। 1969 में पैदा होने वाले अदनान सिद्दीकी इस वक्त 50 साल के हैं और लॉलीवुड के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में इनकी वजह शोहरत PTV का ड्रामा अरूसा बना। इसके अलावा अदनान सिद्दीकी इश्क जुनून दीवानगी और मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामों की वजह से भी जाने पहचाने जाते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 2007 में बनने वाली हॉलीवुड फिल्म अ माइटी हार्ट में इन्होंने एंजेलिना जोली और भारतीय अदाकार इरफान खान के साथ भी काम किया है। 2017 में इन्होंने भारतीय क्राइम थ्रिलर मॉम में विलन का किरदार भी निभाया। आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी और साजिद हसन एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के करीबी दोस्त हैं। इन्हीं के कहने पर 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा आवाज बुलंद करती रही हैं। नंबर 5 आर्ट मलिक। दोस्तों नंबर 5 पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने टॉक शॉप का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा लें। आर्ट मलिक के नाम से हॉलीवुड में शोहरत पाने वाले इस अदाकार का असल नाम अतरुल हक मलिक है। इनकी पैदाइश पाकिस्तान के इलाके बहावलपुर की है। इनके वालिद पाकिस्तान में डॉक्टर थे जिन्हें बाद बरतानिया के मशहूर हॉस्पिटल मोरफील्ड आई हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। छोटी उम्र में इनके वालिद इन्हें और इनके 4 बड़े भाइयों को लेकर लंदन में सेटल हो गए। अतर मलिक बचपन से ही एक जहनी बीमारी का शिकार रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आती रही। एक टीचर के मशवरे पर इनके वालिद ने इन्हें एक्टिंग के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। ये इनके लिए एक नया खेल का मैदान था जहां इन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ता था, बस परफॉर्म करना था। इन्हें अपनी जिंदगी का पहला ब्रेक थ्रू 1984 में मिला जब बरतानवी टेलीविजन पर आने वाले मशहूर ड्रामे द ज्यूल इन द क्राउन में इन्हें एक लीडिंग रोल मिला। ये ड्रामा
बरतानवी राज के बर्रे-ए-सगीर में इख्तिताम की कहानी है। ये ड्रामा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और इसके साथ ही अतर मलिक का नाम भी। 1990 तक आर्ट मलिक का नाम बरतानिया में जुबान ज़दे आम था। ये जहाँ जाते थे लोग इन्हें जानते पहचानते थे और इनका स्टेटस एक सुपरस्टार वाला था। 1994 में इन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल मिला जब इन्हें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के खिलाफ विलन का रोल मिला। फिल्म का नाम था ट्रू लाइज और फिल्म देखने वालों के लिए ये समझना मुश्किल था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ज्यादा बड़ा एक्टर है या अतर मलिक। अतर ने 1990 में जीना रो नामी एक लड़की से शादी कर ली थी और इनकी 2 बेटियां भी हैं। नंबर 6 शर्मीन उबैद चुनाई। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 6 पर शर्मीन उबैद चुनाई आती हैं, जो कि कराची में पैदा हुई और इन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड से 2 मास्टर की डिग्रियां हासिल की हैं। 2003 में इन्होंने फिल्म मेकिंग की दुनिया में अपने कैरियर का आगाज किया। इनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्मों में बच्चों की एनिमेटेड फिल्म 3 बहादुर शामिल है, जो 2015 में रिलीज हुई। इसके अलावा 2012 में इन्होंने सेविंग फेस नामी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जो इन लड़कियों के बारे में है जिनके मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाता है। 2016 में इन्होंने HBO चैनल के लिए अ गर्ल इन द रिवर के नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो इन लड़कियों के बारे में है जिन्हें इज्जत के नाम पर पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया। हॉलीवुड में इनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज को इंग्लिश फिल्मों से ज्यादा पजीराई मिली और इन्हें 7 एमी अवार्ड्स और 2 एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 2012 में इन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। इनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता। पाकिस्तान के लोगों में शर्मीन उबैद के हवाले से बहुत गुस्सा पाया जाता है। लोगों की अक्सरियत की ये राय है कि शर्मीन उबैद ने इंटरनेशनल फोरम पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान में जगह जगह तालिबान पाए जाते हैं, लड़कियों को कोई आजादी नहीं और लड़की को आजादी राय के इजहार पर कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। नंबर 7 मीर जफर अली। दोस्तों पाकिस्तानियों ने हॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं रंग जमाया, बल्कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के मुश्किल शोबे में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इन्हीं में से एक मीर जफर अली हैं, जो पिछले 15 साल से हॉलीवुड की मशहूर तरीन फिल्मों में विजुअल इफेक्ट का काम कर रहे हैं। आपके लिए ये बात शदीद हैरानगी की होगी कि 2004 में रिलीज होने वाली जेम्स बॉन्ड की फिल्म द डे आफ्टर टुमारो और 2007 में रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन 3 के विजुअल इफेक्ट्स मीर जफर अली ने ही दिए थे। इनकी बनाई हुई कार्टून फिल्म फ्रोजन ने दुनिया भर में $1.2 बिलियन का बिजनेस किया। 2012 में दुनिया भर में धूम मचाने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई और 2007 में आने वाली घोस्ट राइडर फिल्म की एनिमेशन का काम भी मीर जफर अली ने ही किया था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग पाकिस्तान के मशहूर स्कूल बीकन हाउस से की और कंप्यूटर साइंस की डिग्री पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी से हासिल की। मीर जफर अली की इस कामयाबी पर अगर आपको भी पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 8 कुमैल नंजानी। हॉलीवुड स्टार कुमैल नंजानी को तो आपने बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। कुमैल 1977 में कराची में पैदा हुए। उन्होंने कराची से ही O लेवल और A लेवल किया, जिसके बाद 18 साल की उम्र में ये अमेरिका आ गए और यहाँ कंप्यूटर साइंस की स्टडी शुरू की। सन 2008 में उन्होंने हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई और कामयाब रहे। 2008 से लेकर अब तक ये 28 हॉलीवुड मूवीज कर चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा हॉलीवुड के ड्रामों में भी लोग इनकी अदाकारी से लुत्फअंदोज हो चुके हैं। इनकी सबसे मशहूर फिल्मों में रॉबर्ट डॉयनी जूनियर के साथ की गई फिल्म डूलिटल और 2019 की फिल्म स्टबर शामिल हैं, जिसमें इनके पार्टनर मशहूर WWE स्टार और एक्टर बटिस्टा थे। इस फिल्म की वजह से इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ जिम भी करते हैं। बटिस्टा इन्हें पाकिस्तानी बटिस्टा के नाम से बुलाते हैं। कुमैल ने अपनी गर्लफ्रेंड एम्बरी गॉर्डन के साथ ही शादी की है। नंबर 9 इकबाल थेबा। नंबर 9 पर हमारी लिस्ट पर इकबाल थेबा मौजूद हैं। इनकी पैदाइश कराची में थेबा खानदान में हुई। पाकिस्तान में एक्टिंग में कैरियर बनाने में नाकाम हुए और फिर अमेरिका चले गए, जहां होटलों में छोटी मोटी नौकरियां करते रहे और साथ ही साथ अपनी किस्मत हॉलीवुड में भी आजमाते रहे। अमेरिका में इनकी वजह शोहरत मशहूर टीवी शो ग्ली में किया गया इनका रोल है, जिसे दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली। इकबाल थेबा अब तक 30 के करीब हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसमें 2011 की मशहूर फिल्म ट्रांसफॉर्मर भी शामिल है। इकबाल शादीशुदा हैं और इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी और एक बेटा भी है। नंबर 10 मीशा शफी। दोस्तों मीशा शफी को तो आपने पहचान ही लिया होगा। ये वही खातून है जो आरिफ लोहार के पीछे खड़े होकर जुगनी जुगनी बोला करती थी। पिछले कुछ अरसे में इनकी वजह शोहरत अली जफर पे किया गया झूठा केस था, जिसमें ये झूठी साबित होकर कनाडा भाग चुकी हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर कि मीशा शफी भी हॉलीवुड की एक फिल्म में काम कर चुकी हैं। इन्होंने हॉलीवुड में बनने वाली फिल्म द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में काम किया। इस फिल्म की कास्ट पाकिस्तान, भारत और अमेरिका से थी। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें।